हैदराबाद से यूपी तक छोटे ओवैसी ने दी योगी को चुनौती। टाइगर राजा ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सियासी शतरंज में कौन पड़ेगा भारी। यूपी में 2 बार 0, फिर भी योगी को चुनौती। एआईएमआईएम का आत्मविश्वास या अंधापन, टी राजा ने दे दिया करारा जवाब। तेलंगाना से एक ऐसी चुनौती निकली है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद की रैली में खड़े होकर सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारा है। ओवैसी का अंदाज देखिए, मिस्टर योगी तैयार हो जाइए क्योंकि हम यूपी आ रहे हैं, वहां भी अपना झंडा गाड़ेंगे। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं है। ओवैसी की इस चुनौती का जवाब भी आया है। वो और कोई नहीं है बल्कि अपने गढ़ में हैदराबाद से झंडा गाड़ने को लेकर के आया है। बीजेपी के दिग्गज विधायक टी राजा सिंह, जिन्हें टाइगर राजा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ओवैसी को करारा जवाब दिया है। राजा सिंह ने कहा है कि यूपी में हमारे गुरुजी बैठे हैं, वहां बोला नहीं जाता है, सीधे ठोका जाता है। अब समझिए इस पूरे सियासी ड्रामे को। पहले बात करते हैं ओवैसी की हैसियत की। एआईएमआईएम के पास पूरे देश में सिर्फ एक सांसद है और 13 विधायक। यूपी में तो उनका ना कोई सांसद है ना विधायक, लेकिन इसके बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद की चंद्रिया गुट्टा सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं, वो सीधे योगी को चुनौती दे रहे हैं। योगी जो लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की कमान संभाले हुए हैं, जिन्हें मायावती की बीएसपी भी सत्ता से नहीं गिरा पाई, जिनके सामने समाजवादी पार्टी भी हाफती नजर आती है, उन योगी को एक ऐसी पार्टी चुनौती दे रही है जिसका यूपी में कोई जमीनी ताकत ही नहीं है। यहीं पर सवाल उठता है कि ओवैसी का ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, या फिर ये महज एक राजनीतिक स्टंट है अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बनाए रखने के लिए। अब आते हैं टी राजा सिंह के जवाब पर। राजा सिंह हैदराबाद की गोशा महल विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। ये वही सीट है जो ओवैसी के गढ़ के बिल्कुल बीचों बीच है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इतनी डरती है टी राजा से कि उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारने से भी कतराती है। टी राजा ने 2014, 2018 और 2023 में बीजेपी के टिकट पर जीत भी हासिल की है। जब भी ओवैसी बंधु बीजेपी पर हमला बोलते हैं, सबसे पहले टी राजा ही मुंहतोड़ जवाब देते हैं, और इस बार भी यही हुआ है। जब ओवैसी ने योगी को चुनौती दी तो टी राजा ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा, तू कहीं भी जा सकता है लेकिन उत्तर प्रदेश मत जाना। अब का उत्तर प्रदेश अलग है, अब बाबा का राज है। अगर 72 हूरों के पास जाना है तो तुझे उत्तर प्रदेश में स्वागत है। राजा सिंह की भाषा भले ही विवादित लगे, लेकिन उनका संदेश बिल्कुल साफ था, यूपी में ओवैसी का स्वागत नहीं है। टी राजा का बीजेपी से दिलचस्प रिश्ता रहा है। वो कभी बीजेपी के फायरब्रांड नेता हुआ करते थे। विवादित बयानों की वजह से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद राजा सिंह का बीजेपी के लिए प्यार कम नहीं हुआ है। वो आज भी बीजेपी के एजेंडे को मजबूती से उठाते हैं। यही वजह है कि जब ओवैसी ने योगी को चुनौती दी तो योगी के जवाब देने से पहले ही टी राजा मैदान में कूद पड़े। उन्होंने साफ कर दिया कि यूपी में योगी बाबा बैठे हैं और वहां की सियासत तेलंगाना जैसी नहीं है। राजा सिंह ने कहा कि हैदराबाद में ही हम इनका मुंह बंद कर देंगे, यूपी में तो हमारे गुरुजी बैठे हैं, वहां इनका क्या काम होगा वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी में एआईएमआईएम की असलियत की। ओवैसी की पार्टी ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारती है। इससे बीजेपी से ज्यादा नुकसान विपक्षी पार्टियों को होता है, क्योंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी पार्टियों में बढ़ जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जब से योगी के पास यूपी की सत्ता आई है, एआईएमआईएम 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और दोनों बार उसका खाता ही नहीं खुला है। 2017 में एआईएमआईएम ने 38 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी नहीं जीता। 2022 में 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, फिर भी शून्य। यूपी में लगातार 2 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 0 पर आउट हुई है, लेकिन इसके बावजूद छोटे ओवैसी योगी को चुनौती दे रहे हैं। ये या तो उनका अति आत्मविश्वास है या फिर राजनीतिक सुर्खियों में बने रहने की रणनीति। अब योगी आदित्यनाथ के पुराने बयानों की बात करते हैं।
2021 में योगी खुद हैदराबाद गए थे और वहां उन्होंने ओवैसी के गढ़ में जाकर जबरदस्त भाषण दिया था। योगी ने कहा था कि कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसकी चिंता मत करिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए। योगी ने साफ कर दिया था कि हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। उन्होंने कहा था कि जो भी हिंदुत्व को छोड़ेगा वो महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर लेगा। योगी का वो भाषण इतना ताकतवर था कि आज भी लोगों को याद है। योगी ने हैदराबादी और मौलानाओं को ज्यादा महत्व न देने की बात कही थी और कहा था कि हिंदू समाज को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। अब असली सवाल ये है कि क्या AIMIM सच में यूपी में योगी को चुनौती दे पाएगी? जमीनी हकीकत तो ये है कि यूपी की राजनीति बेहद जटिल और प्रतिस्पर्धी है। यहाँ मायावती, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज अपने वोट बैंक को मजबूती से पकड़े हुए हैं। मुस्लिम वोट पहले से बटा हुआ है। ऐसे में AIMIM के लिए जगह बनाना लगभग नामुमकिन सा ही लगता है।